संगत जी, एक ना सत्संगी भाई ने हमें अपनी जितनी भी बातें थी वह सारी बातें उस भाई ने हमारे साथ शेयर की कि उसका जो अंदर का पर्दा था, उसके अंदर का पर्दा कैसे खुला और उसको कितना समय लगा और उसको क्या क्या अनुभव अंदर से महसूस हुए। अगर संगत जी आपको भी आपके अंदर का पर्दा खोलना है, अगर आपको भी आपके अंदर का प्रकाश देखना है, अगर आपको भी आपके भीतर जो शब्द धुन आ रही है उसको सुनना है, तो आपको संगत जी आज का सत्संग सुनना पड़ेगा। अगर आपने आज का सत्संग सुन लिया ना, हो सकता है आपके ऊपर उस मालिक की दया मेहर हो जाए, आपका भी जो अंदर का पर्दा है वह खुल जाए। संगत जी, जैसे हमने आपको बताया था कि हम संडे को कहीं गए थे, वहां पर हमें एक भाई मिले जिस बाई की जितनी भी बातें थी हमने संगत जी आपके साथ सारी ही शेयर कर डाली। अगर आपने वो बातें नहीं सुनी, आप प्लीज कल का जो सत्संग है वह आप एक बार जरूर सुने। जब आप वो सुनेंगे ना, आपको बहुत ही रूहानी तरक्की होगी। और आज का जो सत्संग है वह भी आपने पूरा सुनना है। बड़ी ही ज्यादा उस मालिक की दया होगी, मेहर होगी, कृपा होगी। तो इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर कर ले। संगत जी, हुआ कुछ ऐसे, हम किसी काम से कहीं गए थे, जैसे हमने आपको पहले भी बताया है। हम किसी काम के कारण, उस मालिक का ही काम था जहां हम गए थे, वहां पहले हमें कोई भाई मिला। उसने बड़ी बातें शेयर की हमारे साथ अपनी, हमें बड़ी ही अच्छी लगी, बहुत सुख मिला, आनंद आया। क्योंकि अगर हमारे साथ कोई उस गुरु की बातें करता है ना, हमें बड़ा ही अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है, मन को ठंडक मिलती है। अगर कोई दुनिया की बातें करता है तो बड़ा ही अजीब सा लगता है। तो जो कल बातें शेयर की वो तो हमने आपके साथ शेयर कर दी, सब सत्संग में डाल दी। कल एक और भाई थे जिसने हमारे साथ अपने कुछ अनुभव शेयर किए, जो कि मेरा दिल कर रहा है मैं उस भाई के भी जो अनुभव थे वह भी आपके साथ शेयर करूं। क्योंकि अगर हम किसी की बातें सुनते हैं ना, हमारे अंदर बड़ी तड़फ उठती है, हमारे अंदर बड़ा ही एक जोश उठता है। हमारे अंदर जो भजन सिमरन करने की इच्छा नहीं उठती है ना, फिर हमारा दिल करता है मैं तो अभी बैठ जाऊं सिमरन के लिए, फिर तो हमारा दिल करता है मैं तो अभी बैठ जाऊं भजन के लिए। ऐसे हमारा दिल करता है जब हम किसी भाई की या बहन की कोई ना कोई साखी, कोई ना कोई बात सुनते हैं, फिर हमारे अंदर बहुत ही ताकत आती है सिमरन करने की और भजन करने की। अब जो हमें कल भाई मिले, वह भाई की जब मैंने बातें सुनी, वो बातें सुनते सुनते ही संगत जी मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। बातें सुनते सुनते ही ना मेरी आंखों से आंसू आ गए कि कोई ऐसा भी हो सकता है गुरु की इतनी दया मेहर, इतनी दया मेहर, इतनी ज्यादा कृपा, बहुत कृपा। चलो मैं बात बताता हूँ आपको, सारी बातें छोड़े मैं आपको जो असल बात है वो बताता हूँ। वह भाई मुझे कहता, भाई कहता मैं ना जब छोटा था, कहता मेरे सपने में ना ऐसे बाबा जी आया करते थे। कहता सपने में मेरे बाबा जी आया करते थे। कहता हमारी जो फैमिली है ना, हमारी फैमिली में से किसी ने भी कभी भी, कोई हमारे रिश्तेदार ने, हमारी फैमिली में कोई भी किसी ने ना तो नामदान लिया था, ना ही कोई सत्संगी थी, ना ही कभी हमारे घर पर ऐसी कोई चर्चा हुई थी डेरे के बारे में। ना कोई रिश्तेदार, कोई भी नहीं, ना ही वो बोलता मेरा कोई दोस्त। हुआ क्या, वो बोलता, कहता कि मैं जब बचपन में था ना, कई बार मेरे को कभी कभी सपना आना हमारे बाबा जी का। कहता सपना आना, लेकिन मुझे याद नहीं रहता था कि कौन थे, क्या हुआ था, मैं भूल जाता था। जैसे जैसे कहता मैं बड़ा होता गया, तो बाबा जी ऐसे मेरे सपने में आया करते थे, सपने में आया करते थे। कहता एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं अभी बड़ा हो चुका था, बाबा जी कहते कि तुझे नामदान है ना जो, जरूर देंगे हम। कहता मैं कुछ कंफ्यूज सा रहता था कि ये है कौन, ये नामदान देंगे, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। उसके बाद वो भाई कहता मेरे घर के पास ही एक शॉप थी, वहां पर मैं जॉब करने लग गया। कहता मैं अपनी स्टडी थी ना जो,
स्टडी जैसे होता है ना, आपको संगत जी पता होगा, कोई ऐसे होते हैं फैमिली वाले, हमें करना भी ऐसा ही चाहिए कि जैसे स्कूल से आते हैं, थोड़ी रेस्ट करते हैं, बाद में वो कहीं काम पे चले जाते हैं। इससे क्या होता है, हमारा बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है। वो कहता जब मैं पहले दिन वहां पे गया ना, जहां पर उसके फादर साहब ने उसको छोड़ा, कहता वो सामने फोटो लगी थी बाबा जी की। कहता उस शॉप के अंदर ना, जहाँ पे वो काम के लिए कोई कपड़े की क्लॉथिंग की कोई शॉप थी, सेल करने के लिए ऐसे था कुछ, कहता बाबा जी की फोटो लगी हुई। कहता जैसे मैंने देखी, कहता जैसे मैंने देखी मेरी तो ऐसे होगा कि ये तो मेरे सपने में आते थे। कहता मैंने ये सोचा कि हो सकता है इनके कोई रिश्तेदार हो, इनके कोई कोई हो जानकार। कहता मैंने अपने पापा के सामने तो पूछा नहीं। तो उसके बाद कहता मैं जब शाम को उन्होंने बोला ना कि बेटा चलो घर चलते हैं, हम आपको घर छोड़ के आते हैं, कहता तब मैंने हौसला करके उनसे पूछा, क्योंकि जब पहला दिन होता है ना, पहले दिन तो बात ही नहीं करते हम किसी के साथ भी, है ना, जहां हम नए नए जाते हैं कहीं पे भी। तो लेकिन कहता मेरे मन में बड़ी तड़फ थी, बड़ी एक उलझन सी थी कि आखिर ये है कौन। उसके बाद वो कहता कि मैंने ना पूछा ये फोटो किनकी है, क्या आपके कोई रिश्तेदार है या आपके कोई जानकार है। कहता उन्होंने मेरे को बताया कि ये तो हमारे गुरु है, ऐसे इनका यहाँ डेरा है, तो हम जहाँ जाते हैं। तो क्यों, क्या हुआ। कहता फिर मैंने उनको अपनी बात बताई। कहता मैंने पहले कभी नहीं बताई थी, मेरा दिल नहीं करता था कि किसी को बताऊं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कौन है, कैसे है, क्या है। कहता फिर मैंने उनको बताया ये तो मेरे सपने में आते हैं, मुझे ऐसे बोलते हैं नाम देंगे, मुझे कुछ समझ में नहीं आती बातें, तो ये है कौन। तो फिर कहता उन्होंने मेरे को सारी डिटेल बताई, ऐसे ये ऐसे गुरु है, इनका डेरा है, ऐसे यहाँ से नामदान भी मिलता है। फिर उसके बाद कहता मैंने उनको बताया ये तो मुझे कहते थे तुझे नामदान देंगे। फिर कहता वो कहते कि इनका जब सत्संग होगा, अब तुम्हारे घर की परमिशन लेके तुम्हें साथ ही लेकर चलेंगे। अब वो कहता मैंने जाना शुरू कर दिया उनके साथ। कहता जब मैंने जाना शुरू किया, सबसे पहले कहता मैंने बाबा जी का जो छोटा स्वरूप आता है ना, बिल्कुल छोटा जो पर्स में रखते हैं, कहता मैंने वहां से वो लिया और कहता मैंने अपने पास रखना शुरू कर दिया, अपने पास रखना शुरू कर दिया। और उसकी जो फैमिली थी ना, वो कहता मेरी जो फैमिली थी वो सारा कुछ खाती पीती थी, लेकिन मैंने सब कुछ ही छोड़ दिया। इतनी ज्यादा उस देखो दया में, देखो उस मालिक की, जो फैमिली है, जो घर वाले हैं, वो सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसने छोड़ दिया सारा कुछ, ना तो नॉनवेज कुछ भी नहीं, वो सब कुछ ही छोड़ दिया इसने। अब हुआ क्या, जैसे जैसे ये बड़ा हुआ, शादी हो गई, इसका जो प्रेम था ना बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था बाबा जी की तरफ। बाबा जी की तरफ ध्यान ख्याल सारा ही इसका बाबा जी की तरफ ही पड़ चुका था। अब कोई भी सेवा होती, जैसे जत्थे जाते थे ना, जहाँ वो जॉब करता था वहाँ वो जत्थों के साथ जाया करते थे सेवा के लिए। अब उनके साथ ही जाना शुरू कर दिया। जब साथ जाना शुरू कर दिया, इसका फिर दिल करता था कि सिर्फ वहां पर ही रहे, डेरे में ही, घर वापस ही ना आए कभी भी। ऐसे उसका जो था ना स्वभाव बन गया कि मैं घर वापस ही नहीं आऊंगा, लेकिन घर तो आना ही पड़ता है ना। अब इसके मन में जो नाम था वो ऐसे था कि मुझे आज मिल जाए बस, लेकिन आपको तो पता ही जब तक एज ना हो नाम नहीं मिलता। फिर जब इसकी एज हो गई, इसको नामदान भी मिल गया। वो कहता मुझे नामदान भी मिल गया। अब कहता कि हुआ क्या, मैं जैसे वहां पर अंदर बैठा था ना, जिस दिन मुझे नाम मिल रहा था, कहता मैं जहां, जब उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे भजन करते हैं, कहता भजन करते जब मेरे को बताया, तभी मेरे को अंदर से कुछ ना कुछ आवाज सुननी शुरू हो गई। देखो उस मालिक की दया में देखनी है हमने कि जिसको उसने देना है वो पहले दिन ही दे सकता है। अगर किसी को देना हो ना, किसी के कर्म ऐसे हो, तो वो मालिक उसको पहले दिन ही दे देता है। कहता मुझे पहले दिन ही वहां पर बैठे बैठे ही अंदर से आवाज आनी शुरू हो गई, अंदर से आवाज आनी शुरू हो गई, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया अभी। उसके बाद कहता मैं घर पर लगा रहा, मैं हर समय सिमरन करता रहा, हर समय सिमरन करता रहा। और जैसे उस मालिक ने बताया था, कहता मेरी मेरी रूटीन बन गई, सुबह उठ के नहाए, नहाने के बाद सिमरन पर बैठे, सिमरन पर बैठने के बाद भजन पर बैठे, भजन पर बैठने के बाद जो भी जत्थे जहाँ जाते थे सेवा उनकी,
वहाँ उनके साथ जाना। अब कहता मेरे ऊपर पूरी दया मेरा है, वो कहता मेरे ऊपर ना अब पूरी फुल दया मेरा है। अभी मेरी जो तरक्की है अंदर से बहुत हो चुकी है। और संगत जी उसके फेस से दिखता भी है कि उसकी तरक्की है ना जो वो हो चुकी है। क्योंकि एक सिमरन और भजन करने वाले की पहचान है ना जो, जब आप उसका फेस देखोगे, जब आप ना उनका फेस देखोगे, उनके फेस पे ना एक, जैसे छोटे बेबी होते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं, जैसे उनकी स्किन होती है ना, चमक बड़ी ही प्यारी सी ऐसे बन जाती है अगर कोई सिमरन करेगा भजन करेगा ना। देखो जब हम बड़े होते हैं ना, हमारी स्किन भी हमारी उम्र के हिसाब से हो जाती है। तो हमारे फेस से ही दिखता है ना, तो हमारे फेस पे ग्लो आता है, ना ही हम खुश होते हैं। टेंशनों से हम गिर जाते हैं जब जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं। लेकिन हुआ क्या कि उसका अंदर का पर्दा था जो, वो खुल गया। खुला कैसे? उसने बताया कि मैं जो भी बातें थी ना, मैं सारी बातें ही फॉलो करता था। जैसे वो सुबह उठने के लिए बोलते सुबह उठता था, रात को भी बैठता था, दिन में भी जब टाइम मिलता मैं दिन में भी बैठ जाता था। जैसे उसने ना एक अपना मकसद ही समझ लिया कि मेरा भी मकसद ही यही है, मैं करूँगा ही बस ये, और कुछ नहीं करूँगा। तो कहता मेरा जो मकसद था ना, मैंने ना तो दोस्त बनाए इतने, उसके दोस्त भी नहीं थे इतने। कहता ना मैंने दोस्त बनाए कोई, ना मैंने कहीं घूमने गया। मैं बस जो मकसद था सिर्फ यही रखा, सिमरन भजन सेवा, बस और कुछ नहीं। तो उस मालिक ने उसके ऊपर दया मेर कर दी, तो अंदर का पर्दा संगत जी उसका खुल गया। तो ऐसे जैसे उस भाई का विश्वास था ना, देखो विश्वास कितना है, विश्वास तो है ही, लेकिन पिछले जन्मों का भी उसका था जो भजन सिमरन है। क्योंकि मालिक है ना जो, वो मालिक हमें वहाँ जन्म देता है अगर हमारा कोई रह जाए ना थोड़ा बहुत, कि हम नहीं कर पाते भजन सिमरन, फिर हमें अगला जन्म मिलता है। फिर वो मालिक कहीं ऐसी जगह हमें जन्म दिलाता है जहाँ कोई सत्संगी फैमिली हो, ताकि अभी ये सत्संगी फैमिली में आए, आने के बाद ये अच्छे से फिर से सिमरन भजन की तैयारी करे और उस मालिक के घर पर वापस जा सके। ऐसे हमारे साथ होता है। बाकी अगर आपको अंदर से कुछ अभी अनुभव नहीं हुआ, तो आपको संगत जी सारी बातें जो जो बताई गई थी उसको फॉलो करना है। उसको फॉलो करो, फॉलो करने के बाद देखना आपके ऊपर जरूर दया मेर होगी। सुबह उठो, सुबह उठने के बाद सिमरन करो, सिमरन के बाद भजन करो, भजन के बाद थोड़ा बहुत सैर करने जाओ, सैर करके फैमिली है जो उसमें थोड़ा अच्छे से रहो, रात को भी सिमरन करो, भजन करो, सेवा अगर होती है सेवा करो। तो देखो वो मालिक जरूर दया मेर करेगा। वो किसी के साथ ऐसे नहीं करता कि किसी को कुछ दे दिया। वो हिसाब है ना जो, वो पूरा बराबर का रखता है। जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। अगर कर्म अच्छे होंगे फल अच्छा मिलेगा, कर्म अच्छे नहीं होंगे फल अच्छा नहीं मिलेगा। तो अगर आपको संगत जी सच में अपने अंदर का पर्दा खोलना है ना, पर्दा खोलने के लिए एक अच्छे इंसान बनो, अच्छे इंसान बनो और उसकी खोज में लग जाओ। देखो अगर आपको कुछ चाहिए होता है ना, आप उसकी कितनी खोज करते हो। एक सिंपल सी चीज़ है, मान लो आपको एक स्कूटरी चाहिए, एक स्कूटरी चाहिए। अब जो आपको स्कूटरी चाहिए आप उसकी कितनी खोज करते हो, उसके बारे में सर्च करते हो, उसकी माइलेज कितनी है, उसकी जो भी डिटेल है कितने की आती है, क्या माइलेज है, हर चीज़ उसकी देखते हो, सर्च करते हो ना सारा कुछ। फिर जब सर्च करते हो सारा कुछ, जो आपको ठीक लगता है, आपके हिसाब से ठीक होता है, तो आप एक दिन वो एक्टिव अपने घर पर ले आते हो। अब आई कैसे? क्योंकि आपको वो चाहिए थी, आपने बड़ा ही सर्च किया उसके बारे में, बहुत ही डिटेल इकट्ठी कर ली। ऐसे ही भजन सिमरन है। अगर अपने अंदर को प्रकाश को देखना है, अपने अंदर वो अपने उस मालिक को देखना है, तो आपको संगत जी चाहिए, आप भजन करो, सिमरन करो और अपने घर वापस जाओ। ये है ना जो, जी आपका घर नहीं है। जैसे कोई इंसान किराए के घर पर रहता हो और वो कह दे कि मेरा अपना घर है, वो उसका अपना नहीं होता। जो उसके मालिक होते हैं, उसके घर के ओनर होते हैं, वो जब चाहे उसको निकाल सकते हैं, जब चाहे उसको निकाल सकते हैं। ऐसे ही हमें जो हमारा शरीर है ना, ये हमारा नहीं है, ये उस मालिक का है। सब कुछ उस मालिक का दिया हुआ है, जो जब जब चाहे वो ले सकता है। तो हमें चाहिए अपना जो कर्म है ना, हम अपना कर्म अच्छा करें और भजन करें और सिमरन करें। जब भजन सिमरन करते हैं ना हम संगत जी, हमारे अंदर बड़ी ही ज़्यादा ठंडक पड़ती है, बड़ी ही ज़्यादा हमारे अंदर तरक्की होती है। तो इसीलिए मैं आपको हर रोज़
जो मैं सत्संग करता हूँ ना, हर रोज मेरे सत्संग करने का मकसद यही होता है संगत जी, कि आप डेली सिमरन करो, डेली भजन करो। क्योंकि डेली भजन सिमरन करने से होता क्या है कि हमारा मन है ना, जो मन को शांति मिलती है, मन को ठंडक मिलती है। नहीं तो होता क्या है, हम जब बाहर की बातें सुनते हैं, बाहर के सॉन्ग सुनते हैं, बाहर की मूवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं, हमारा मन भी फिर उन्हीं में उलझ जाता है। हमारा मन है ना, जो मन भी उन्हीं में उलझ जाता है। ये ऐसे हो जाता है जैसे छोटा बच्चा होता है ना घर पर, हम एक छोटे बच्चे को थोड़ा सा छूट दे दे, तो थोड़ा सा प्यार कर दे, बच्चा ना बड़ा मच्छर सा है ना, जैसे पंजाबी में बोलते हैं, ये तो बड़ा मच्छर रहा है। तो ऐसे हम अपने मन को मशराते हैं। हमारा मन है ना, जो हम अपने मन को मशराते हैं, इसको बहुत से ऐसे सॉन्ग सुनाते हैं जिससे बड़ा ही मच्छरता है ये। हम बहुत मूवी दिखाते हैं, बड़े सीरियल दिखाते हैं अपने मन को। ये फिर होता क्या है, हम अपने मन को मशरा रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने मन को सिमरन दे दे, अपने मन को अगर हम भजन दे दे, तो फिर ये बड़ा ही ठंडक आएगी इसको, बड़ी ही इसको शांति मिलेगी, और हर हर समय ये उस मालिक के नाम के साथ ही जुड़ा रहेगा। इसको फिर बाहर की चीजें अच्छी नहीं लगेंगी। ये सिर्फ चाहेगा अपने भीतर उस गुरु के दर्शन करना। अगर आप सिमरन करते रहोगे सारा दिन, रात को बैठोगे सिमरन करोगे, भजन करोगे, सुबह सिमरन करोगे, भजन करोगे, आपके मन की जो पावर है ना, धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। क्योंकि देखो, जो चीज ज्यादा होती है वो पावर तो उसकी ज्यादा होगी, है ना। जैसे दो बाल्टियां रखी हुई है आपने, एक बाल्टी में थोड़ा पानी कम है, दूसरी बाल्टी है जो, उसमें पानी भरते जाओगे भरते जाओगे, वो बाल्टी का भार है ना जो ज्यादा हो जाएगा, दूसरी वाली है जो, उसमें ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ऐसे ही हमारे जो कर्म है, अगर हम अच्छे करते जाएं, बुरे हमारे अपने आप ही कम हो जाएंगे। जैसे मान लो एक लाइन है, ठीक है, एक पेन से आपने लाइन है ना, जो लाइन खींची हुई है, एक साथ में और लाइन है, उसको अगर आप उससे बड़ी लाइन मार दोगे ना, वो जो पहली लाइन है अपने आप ही छोटी हो जाती है। जैसे होता है ना, कई बार क्या होता है, पहेली सी होती है, वो डालते हैं ना कि ये लाइन है जो, इसको कुछ बिना टच किए इसको छोटा करना है, करके दिखाओ। तो जाहिर सी बात है, उसको अगर लाइन को छोटा करना है, हमें क्या करना होता है, उसके पास एक और बड़ी लाइन खींच देनी है। वो लाइन तो अपनी जगह है, हमने किया क्या, एक नई लाइन खींच दी उसके सामने एक बड़ी, अब वो लाइन अपने आप ही छोटी हो गई। ऐसे जो बुरे कर्म है ना हमारे, अभी तो हमें बहुत ज्यादा दुख दे रहे, सता रहे हैं, लेकिन अगर हम अच्छे कर्मों की लाइन, दुखों की जो लाइन है, उसके सामने अच्छे कर्मों की लाइन खींच देना लंबी, तो वो छोटे जो दुखों की लाइन है वो अपने आप ही छोटी हो जाएगी हमारी। दुखों की लाइन है ना, जो दुखों की, तकलीफों की, बीमारियों की, वो लाइन अपने आप ही छोटी हो जाएगी जब आप अच्छे कर्मों की लाइन खींच दोगे। तो अगर आपको अच्छे कर्मों की लाइन खींचनी आती है तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं आती है, सिमरन भजन करो, वो आपका गुरु अपने आप ही सारा कुछ ही आपको बता देगा, क्योंकि वो आपके अंदर बैठा है। अभी तक तो आपकी भक्ति शुरू ही नहीं हुई। अगर आप ये सोचते हो ना मैं बड़ी भक्ति करता हूँ, अभी आपकी भक्ति शुरू नहीं हुई। जिस दिन आपको वो शब्द धुन सुनेगी, जिस दिन आपको अंदर से प्रकाश दिखेगा, जिस दिन मन ये बोलेगा कि अभी नहीं उठना, तब आपकी भक्ति शुरू होती है। जिस दिन आपका मन कहेगा ना कि भाई मैं नहीं अभी उठना, मुझे बैठा रहने दे, चाहे आप 5 घंटे हो जाए, 5 घंटे बैठने के बाद भी अगर मन बोलेगा ना कि ना मुझे मत छेड़, मुझे बैठने दे, तब आपकी असली भक्ति शुरू होती है। लेकिन अगर हम 5 मिनट ही बैठे हैं, मन आपको बैठने नहीं दे रहा, बोलता है चलो उठो चलो उठो, फिर अभी भक्ति शुरू नहीं हुई, अभी आपकी प्रैक्टिस चल रही है। तो आप बाकी ध्यान में रहना, जो वो मालिक हम पे जरूर करता है। जिस दिन से हम बैठना शुरू कर देते हैं ना, उस दिन से वो दया मेरे करनी शुरू कर देता है। दया मेरे उस दिन से शुरू कर देता है, और एक समय ऐसे आता है कि हमारे जो अंदर का पर्दा है वो मालिक खोल देता है, खुशी में आकर ना खोल देता है। क्योंकि खुशी में जब आएगा वो हमें नहीं पता वो कब आएगा। जैसे मैं पहले भी कई बार बताया है कि मान लो आपका घर है, ठीक है, आप उस घर के अंदर रहते हो, आप उस घर के अंदर रहते हो, एक मांगने वाला इंसान आपके गेट पे आया, उसने आपका गेट नॉक किया। जब उसने आपका गेट नॉक किया, आपने अपने घर का गेट खोला, उसको बोल दिया भाई माफ कर, वो चला गया बिना कुछ कहे, ठीक है। अगला दिन आया, वो फिर मांगने वाला आ गया, आपने अपना गेट खोला, आपने उसको फिर से बोल दिया भाई माफ कर, वो फिर से आगे चला गया।
बिना कुछ भी दिए, बिना कुछ भी बोले। फिर तीसरा दिन आ गया, वो जो मांगने वाला था फिर से आ गया आपके घर के पास। आपने फिर से उसको बोल दिया भाई माफ़ कर दे, वो चला गया। अब चौथा, पांचवा, छठवां, ऐसे वो रोज आता, कुछ कहता नहीं आपको, ना ही वो आपसे नाराज होता, बस मांगता है, चला जाता है। लेकिन फिर क्या होता है, फिर एक दिन ऐसा आता है, आपका मन, आपका स्वभाव, क्योंकि आप खुद देखना, हफ्ते में एक बार ना, हफ्ते में जैसे 6-7 दिन होते हैं, जितने भी होते हैं, एक दिन ऐसा होता है, उस दिन हम बड़े ही खुश होते हैं, बड़े ही आनंद में होते हैं। अब हुआ क्या, मांगने वाला आपके घर के बाहर आया, आप पहले से खुश बैठे हो, पहले से ही ना आप बड़े खुश बैठे हो, आनंद में बैठे हो। जब वो आप खुशी में बैठे हो, आनंद में बैठे हो, वो मांगने वाला आया, आपको बड़ी दया आई, बड़ा तरस आया, हर रोज इसको मोड़ देता हूँ, चलो आज कुछ देता हूँ। आप जितना देना चाहोगे उससे भी डबल दोगे उसको। क्यों? क्योंकि आपने उसको कभी दिया ही नहीं कुछ। अब आपके मन में अपने आप ही तरस आ गया, आपके मन में अपने आप ही उसके लिए दया आ गई। जी आई कैसे, कि वो रोज आता था, रोज आता था, ऐसे आपके लिए आपके अंदर अपने आप ही दया आ गई। ऐसे अगर हम रोज बैठे ना, चाहे आधा घंटा ही बैठे, तो वो मालिक देखता है कि भाई ये तो बैठा है, बड़ी दया है मेरे मालिक की कि ये बैठ रहा है, अपना काम कर रहा है। फिर वो आपका अंदर का पर्दा जरूर खोल देगा, क्योंकि जब रोज बैठोगे ना, तो वो खोलेगा ही खोलेगा आपका पर्दा। जैसे वो मांगने वाला रोज आता गया, तो उसका जो मांगने का तरीका था, बस कुछ कहता नहीं था। एक दिन उसके ऊपर दया मेर हो गई, तो उसको उसकी झोलियां भर दी। ऐसे ही आपने बस बैठना है, आंखें बंद करके, दोनों आंखों को बंद कर लो, बीच में अपना सेंटर में ध्यान लगाओ, वो मालिक जरूर दया मेर करेगा। ठीक है संगत जी? तो अंदर का पर्दा है ना, अगर खोलना है तो बैठ जाओ, बस बैठ जाओ, उस मालिक का नाम लेके, वो मालिक जरूर दया मेर करेगा। तो संगत जी, अगर सत्संग अच्छा लग रहा है ना आपको, तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लो इस गुरु कृपा चैनल को। तो अभी जो कल का सत्संग था, उस सत्संग में जितने भी संगत ने सवाल किए थे, वह हम एक बार पढ़ लेते हैं, तो आपको भी सुनने चाहिए। हो सकता है इसी सवालों में आपका भी जवाब हो। सबसे पहला सवाल है, कहते हैं मेरा यह सवाल है, जो हम, इनका ना जो सवाल है, इनका ये सवाल है कि जो हम कर देने उन्हें विच भी, जो आपने लिखा है ना कि जो हम ऐसे कर सकते हैं, तो क्या इसमें भी उस मालिक की मर्जी है? जो आपने जो वर्ड लिखे हैं ना, वो वर्ड हम बोल के नहीं बता सकते, क्योंकि हम नहीं बोल सकते। ठीक है, बाकी हमने पढ़ लिया है कि आपने लिखा है कि हम जो भी करते हैं, सब कहते हैं कि उस मालिक की मर्जी होती है, उस मालिक की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो हम जो ऐसे करते हैं जैसे आपने लिखा, क्या इसमें भी उस मालिक की मर्जी होती है? नहीं, इसमें वो उस मालिक की मर्जी नहीं होती। क्योंकि देखिए, एक इंसान ऐसा है जिसको उसने पूरी फ्रीडम दे रखी है। एक ना इंसान ही ऐसा होता है जिसको उस भगवान ने पूरी फ्रीडम दे रखी है। वो बोल भी सकता है, वो सुन भी सकता है, वो देख भी सकता है, वो सो भी सकता है, वो समझ भी सकता है, वो समझा भी सकता है। ऐसे वो इंसान ने इंसान को बनाया उस भगवान ने। अब वो भगवान है ना, जो उसने इंसान को सारी जो होती है ना, हमारी बुद्धि, हमारा दिमाग, वो इसीलिए दिया गया था कि ये गलत है, ये ठीक है। जो भगवान था ना, वो भगवान ने हमें पता क्यों दिया दिमाग, हमें बुद्धि पता क्यों दी? हमें बुद्धि, हमारा दिमाग इसीलिए दिया गया था, हम अच्छे और बुरे को पहचान सके। जैसे मान लो एक एक कोई चीज है, सरिया मान लो, ठीक है। अब वो जो सरिया है, अगर तो ऐसे नॉर्मली हमारे सामने पड़ा है, हम उसको पकड़ लें तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये क्या हो रहा है, हम अपनी बुद्धि यूज कर रहे हैं, हम अपना दिमाग यूज कर रहे हैं। एक सामने आपके सरिया पड़ा है, ऐसे नॉर्मली पड़ा, आप उसको पकड़ सकते हो, तो आपने उसको पकड़ भी लिया, आपको कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक ऐसा सरिया है जो कि भट्ठी में पड़ा हुआ है, कोयले की भट्ठी में पड़ा हुआ है, एकदम से लाल, पूरा लाल हुआ है। अब ये आप क्या करोगे? आपका जो दिमाग है, आपकी जो बुद्धि है, जो उस मालिक ने दी है, आप उसका इस्तेमाल करोगे कि मैं इसको अगर पकड़ूंगा ना, मेरा हाथ जल जाएगा, मैं इसको नहीं पकड़ूंगा। अब ये क्या हुआ कि आपको आपकी बुद्धि है ना, जो उस मालिक ने दी, आपको जो दिमाग उस मालिक ने दिया, आपने उसका इस्तेमाल किया। ऐसे उस मालिक ने हमारे अंदर हमारा दिमाग, हमारी बुद्धि डाल के भेज दिया कि जो अच्छा जो बुरा वो तू खुद देख सकता है, तू खुद कर सकता है। कैसे आपने लिखा ना कि उसकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता।
उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, ये बात सच है। लेकिन ये भी बात साथ में है, उस मालिक ने हमें दिमाग और बुद्धि इसीलिए दी कि हम सही और बुरा पहचान सके। जैसे मान लो आपको कोई कहेगा ना कि ये सरिया पकड़ना, तो अगर तो ऐसे नॉर्मल है आप उसको पकड़ लोगे कि हाँ भाई पकड़ लिया बता। लेकिन अगर वो कोले की भट्टी में है, पूरा लाल हो रखा है, आप क्या पकड़ोगे? कभी नहीं पकड़ोगे सरियों को, क्योंकि आपको पता है कि आपका हाथ जल जाएगा। आपको पता है आपका हाथ जल जाएगा, इसीलिए आप उस सरिये को नहीं पकड़ोगे। तो ऐसे होता है कि ये जो आपने लिखा ना कि हम ऐसे जो लोग करते हैं, वो लोग जो करते हैं जो गलत करते हैं, उसको देखो उनको पता है ना कि ये चीज गलत है, उनको तो पता है ना ये चीज गलत है, लेकिन फिर भी करते हैं। तो ये एक बड़ी ही ऐसे नहीं करना चाहिए। जो भी कोई करता है ना बाद में, जो जीवन है ना, देखो जो जिंदगी मिली है आपको, और जिंदगी में तो आप अपने जो कर्म है अच्छे और बुरे वो भोग रहे हो। लेकिन अगर एक और इतना ज्यादा सबसे अगर कोई बुरा काम है ना दुनिया में, आपने जो लिखा है ना कि अगर कोई ऐसे करता है तो वो वाला काम है। वो काम है कि उस मालिक की मर्जी के बिना आपने अपनी मर्जी चला दी, तो वो काम है। बाद में बड़ा पछताना पड़ता है। अब तो हमें ऐसे शरीर में है ना, सोचो शरीर में भी नहीं है, सारा कुछ देख रहे हैं, क्या हालत होगी। अगला कमेंट है, कहते हैं वीर जी मैं पूरा दिन देखती रही सत्संग क्यों नहीं आ रहा, फिर मम्मी जी के फ़ोन में देखा उसमें भी नहीं आ रहा, परेशान हो गई, क्या अरे मिस करते रहे सत्संग। तो ये हिमाचल प्रदेश से मंडी से है। अरे मेरी बहन परेशान नहीं होना, पता क्या हुआ, संडे को हम कहीं गए थे, हमने जैसे पहले बता रखा, इसीलिए हम थोड़ा बिजी थे, हम नहीं सत्संग नहीं डाल पाए, तो हम माफ़ी चाहते हैं आपसे। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मुझे आपको बताना है कि सिमरन करते समय मुझे नींद बहुत आती है, क्या करें? देखो हमारा मन है ना, अगर हम अपने मन को बहुत ही मशराते हैं, ये फिर इसको सोने नहीं देगा। हमारा मन है ना, अगर इसको बहुत मशराते हैं, बाहर की रंग बिरंगी दुनिया दिखाते हैं, बाहर के रंग बिरंगे लोग दिखाते हैं, बाहर की चीज़ें, बड़े अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सॉन्ग, फिल्में, सीरियल ऐसे मन को दिखाते हैं ना, ये आपको सोने नहीं देगा, ये आपको और ज़्यादा ऐसे भड़काएगा। लेकिन अगर आपको इसको शांत करने वाली चीज़ देखे ना, फिर ये आपको नींद की अवस्था में ले जाता है। तो जो भजन है, सिमरन है, ये एक शांत करने की अवस्था होती है। तो आप जब बैठते हो सिमरन पर या भजन पर, फिर आप नींद की अवस्था में चले जाते हो। क्यों जाते हो? क्योंकि मन को शांति मिलती है, मन को ठंडक मिलती है। लेकिन आपको नींद की अवस्था में नहीं जाना, आपको उसके भी ऊपर जो अवस्था है ना, उसके भी ऊपर एक अवस्था होती है, आपको वहां जाना है। वहां कैसे जाओगे? नींद में मत आने, नींद की अवस्था में अपने आप को मत जाने दो। नींद की अवस्था में आप अपने आप को मत जाने दो, आप एक्टिव रहो, भजन सिमरन करते रहो, वो मालिक जरूर दया मिल करेगा। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी मेरी मम्मी को लिखना नहीं आता, वो लाइक ही कर देते हैं, हिमाचल प्रदेश मंडी से। कोई बात नहीं जी, आपकी मम्मी जी का लाइक ही हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, हम धन्यवाद करते हैं आपकी मम्मी जी का। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी मैं अमन फ्रॉम लुधियाना से। तो ये अमन जी है लुधियाना से। कहते हैं वीर जी मैं भजन टाइम कान दे विच फिंगर ना लगा के, इनका कहना है कि मैं है ना, जब भजन करते हैं, ये अमन जी है, तो मैं हेडफोन होते हैं ना जो, वह कानों में लगा लेते हैं। देखो हमें ज़्यादातर तो वही करना चाहिए जो हमारे गुरु का हुक्म है, ठीक है। लेकिन अगर हमें कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई दिक्कत है, फिर हमें उस प्रॉब्लम का हल ढूंढना चाहिए। जैसे आपने लिखा है ना, फिर आप ऐसे कर सकते हो अगर कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं जब किसी के माथे में सेंटर में हल्की हल्की वाइब्रेशन होने लगे, पूरा हेड में एक एनर्जी, ये ना, जैसे आपने लिखा कि अगर किसी के सेंटर में वाइब्रेट होने लगे, वाइब्रेशन होने लगे, वाइब्रेशन इसीलिए होती है, हमारा जो आज्ञा चक्र होता है ना, वो एक्टिव होता है, एक्टिव होने की कोशिश करता है, इसीलिए हमारे वो वहाँ पे वाइब्रेशन होती है। तो आप अपना ध्यान करते रहो, मेडिटेशन करते रहो, मालिक जरूर दया मेहर करेगा। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी तुहाडा सत्संग बहुत ही अच्छा अच्छा होता है हमेशा की तरह, दिल से शुक्रिया। तो ये सुरेंद्र जी है फ्रॉम यूके। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं कि
वीर जी, सत्संग में सुना है कि नाम सिमरन करने वालों के पास काल की ताकत नहीं है कि वो डरा सके नाम जप करने वालों को। फिर क्या लगता है कि हमें विश्वास की कमी है? प्लीज़ इसके बारे में बताना। देखो, पता क्या बात है, कोई भी चीज़ है ना, कोई भी चीज़ है, अगर मैं ऐसे बोलूँ कि मैं एक बहुत बढ़िया मैकेनिक हूँ, अगर मैं आपसे बोलूँ मैं एक बहुत बढ़िया मैकेनिक हूँ, अब ये मैं सिर्फ बोल रहा हूँ या नहीं हूँ, ये बाद में पता चलेगा जब आप मुझे अपनी गाड़ी दोगे ठीक करने के लिए। ऐसी है ना, ऐसे ही हम अगर बोले ना कि मैं एक सत्संगी हूँ, तो अगर आप हो तो ये तो आप ही को पता है ना कि कितना विश्वास है, कितना प्रेम है, ये आपको पता है। तो अगर विश्वास है, प्रेम है, तो वो मालिक हमारे पर दया में रखता है। तो बाकी रही काल की बात, तो काल ने भी उस मालिक की ही भक्ति की है। काल कैसे बना? उस मालिक की भक्ति करके ही बना है। तो हमें भी उसकी भक्ति ही बताई गई है, तो आप वो करो। तो डर लगता है, कोई बात नहीं है, बैठे रहो, वो मालिक जरूर दया मेहर करेगा। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि बिलासपुर, ये कहते हैं कि आपका सत्संग सुन के बहुत अच्छा लगता है जी, आपको हमारी तरफ से सुपर थैंक्स जी। और मेरा ये सवाल है कि मुझे सर्वाइकल डिस्क है, तो मुझे थोड़ा वजन सिमरन करने में परेशानी आती है, तो बैठने में, तो बैठ नहीं पाती हूँ। तो जी मुझे समझाओ कि कौन से तरीके बैठे। देखो, पता क्या बात है, अगर हमारे फिजिक में कोई, हमारी बॉडी में, शरीर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है ना, मेडिकली प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, फिर आप पता क्या कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगता है वैसे बैठ सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो, अगर वो मालिक है ना, वो हमें दे सकता है तो वो जान भी सकता है कि हमें क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर आप उस कंडीशन में बैठ ही नहीं पाते हो, तो फिर ऐसा नहीं, फिर बैठोगे नहीं कभी। उस चीज़ का हल ढूंढो कि मैं कैसे बैठूं। अब ये आप खुद देख सकते हो कि मैं कैसे बैठ सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ, जिसके कारण कि मैं सिमरन और भजन कर पाऊँ। क्योंकि वो मालिक हमारी कंडीशन जानता है कि हम कैसे हैं। ठीक है, तो आपको आप खुद ढूंढना है कि आप किस पोजीशन में, किस कंडीशन में बैठकर अपने आप को ईजी फील करते हो। अगला कमेंट है, कहते हैं मैं सुबह उठ नहीं पाती हूँ, जिस टाइम पूरा जिस जैसे टाइम पूरा नहीं हो पाता कभी भी। सुबह उठ जाती हूँ तो टाइम पूरा हो जाता है, सुबह जल्दी उठ नहीं पा रही हूँ। दिन में बैठती हूँ, मन नहीं लगता क्योंकि बाहर की आवाज़ आती है। तो भैया जी, सुबह जल्दी कैसे उठें, प्लीज़ बताएं। देखो, सुबह तो जल्दी उठने का एक ही तरीका है, जल्दी सोओगे ना जब, सुबह फिर अपने आप ही उठना शुरू कर दोगे। तो जल्दी सोने की कोशिश करो, फिर आप जल्दी उठ पाते हो। अगला कमेंट है, कहते हैं मुझे आपसे कहना है, जब मैं सिमरन पर बैठती हूँ, सिमरन स्टार्ट करते ही एक कंपन सी उठती है, लहर लहर बनती है। वह लहर छाती के बीच में आकर रुक जाती है। तो क्या मेरे नाम भक्ति सही चल रही है? कृपया करके मुझे बताओ। फरीदाबाद से सोनिया जी। देखिए सोनिया जी, पता क्या है, हमारी एनर्जी, हमारी ऊर्जा है ना जो, वो हमारी एनर्जी, हमारी ऊर्जा नीचे से ही हमारी ऊपर की ओर जानी होती है। लेकिन अभी तक हम अभी अनकम्प्लीट होते हैं, इसीलिए हमारी ऊर्जा रास्ते में रुक जाती है। तो आपको छोड़ना नहीं है, आप बिल्कुल ठीक जा रहे हो, बस ऐसे ही करते रहो। अपनी रीढ़ की हड्डी और गर्दन को सीधा रखने की कोशिश करो और भजन सिमरन करते रहो, वो मालिक जरूर दया मेहर करेगा। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि सिमरन में और भजन में क्या फर्क है बाबा जी? जैसे कि आपने 2 घंटे का सिमरन और आधे घंटे का भजन बताया है, तो कृपया हजूर जी इसकी पुष्टि करे कि मैं पुष्टि करने की मेहर करे। दिल से बहुत बहुत शुक्राना। ये है श्याम 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 राजपाल जी, श्याम राजपाल जी, गुरुग्राम तो, गुरुग्राम हरियाणा इंडिया। ये गुरुग्राम से है, हरियाणा से है राजपाल जी। तो देखिए, जो सिमरन होता है ना राजपाल जी, ये आपने सवाल जो किया है ना हमसे, ये सवाल वही करता है जिसने अभी तक नामदान नहीं लिया। ठीक है, तो मुझे लगता है आपने अभी नामदान नहीं लिया, इसीलिए आपने ये सवाल किया है। सिमरन का मतलब होता है
अपनी चौकड़ी मारकर, अलथी पलथी मारकर, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके, गर्दन सीधी करके बैठ जाओ और जो आपको वहां से नाम मिला है उसका जप करो। इसका मतलब होता है सिमरन। ठीक है। तो उसके बाद एक और जुक्ति बताते हैं। जो दूसरी जुक्ति बताते हैं, तब क्या होता है कि तब आपने सिर्फ बैठना है, सिमरन नहीं करना। जो जब सिमरन करना है, पहले जैसे हमने बताया ना 2 घंटे सिमरन करो, तब तो आपको सिमरन करना है जो आपको नाम मिला हुआ। ठीक है। लेकिन जब आपने सिमरन 2 घंटे कर लिया, फिर उसके बाद जो दूसरा हमें पोजीशन बताते हैं कि ऐसे बैठना है, ऐसे करना है, वो होता है भजन। भजन को कहते हैं कि मेडिटेशन। जैसे आपने प्रेमानंद महाराज जी से भी सुना होगा मुंह से, वो कहते हैं ना, भजन करो बेटा, भजन करो। भजन का मतलब होता है इंग्लिश में मेडिटेशन, कि ध्यान करो। ठीक है। तो पहले सिमरन करो, वो भी ऐसे बताते हैं नाम जप करो। पहले नाम जप करना है, सिमरन करना है। ठीक है। नाम जप करने से, सिमरन करने से हमारे मन की जो बुरी आदतें, ख्याल, वो छूटते हैं। वो छूटते हैं, फिर हम उस मालिक से जुड़ सकते हैं। उसके बाद हमें मेडिटेशन करना होता है, जिसको हम भजन कहते हैं। ठीक है जी। तो आपको उम्मीद है अच्छे से समझ आ गई होगी। भजन कहते हैं मेडिटेशन को, सिमरन कहते हैं नाम जप को। अगला जो कमेंट है ये होशियारपुर से सुखविंदर कौर जी है। कहते हैं शुक्रिया शुक्रिया, आपके सवाल जवाब भी बहुत अच्छे थे, सत्संग भी बहुत अच्छा था, तो हम आपका शुक्रिया करते हैं। ये सुखविंदर कौर जी होशियारपुर से। अगला जो कमेंट है ये एचपी से सुनीता जी एचपी से। कहते हैं संडे को सत्संग नहीं मिल रहा था। हमने संडे को सत्संग नहीं डाला बहन, तो आपको मिलेगा कैसे? हम कहीं गए थे, इसीलिए हम सत्संग नहीं डाल पाए। हम माफ़ी चाहते हैं सुनीता जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि भाई जी मेरा सवाल है कि जैसे हम परमात्मा की याद में हमें हमारे सतगुरु बिठाते हैं, हम रोज बैठते हैं, लेकिन भाई जी क्या हमें टीवी प्रोग्राम, मूवी वगैरह देखना चाहिए क्या कर? क्योंकि जब मैं टीवी देखती हूँ, भजन सिमरन में बैठती हूँ, तो मन नहीं लगता। हम लगाना चाहें तो भी नहीं लगता। तो क्योंकि मैं जो टीवी देखती हूँ तो वो सब सामने आता है, तो क्या हमें टीवी वगैरह नहीं देखना चाहिए? क्या हम टीवी को कोई शो देखते हैं? तो रिप्लाई ज़रूर करना। देखिए बहन, पता क्या बात है, ये जो दुनिया का नाटक है ना, हम जितना अपने आप से दूर करेंगे उतना ही हम परमात्मा के नज़दीक जाएंगे। और जो जो दुनिया के नाटक है, जितना हम इसके करीब जाएंगे उतना ही हम अपने आप को परमात्मा से दूर करेंगे। अब ये हमारे हाथ में है कि हम परमात्मा को दूर करना चाहते हैं या ये दुनिया को, या दुनिया के जो नाटक है इनको। ठीक है। अगर आप दुनिया के जो नाटक है इनको पास रखना चाहोगे, फिर तो आप इनको देखते रहो, उन्हीं में उलझे रहो। लेकिन अगर आप परमात्मा को अपने नज़दीक लाना चाहोगे, फिर आप परमात्मा की बातें सुनो। ठीक है। परमात्मा के बारे में खोज करो, उसकी किताबें पढ़ो, सत्संग सुनो। हर समय उसकी ही याद में हमें डूबे रहना है। उसकी कोई ना कोई बुक ले लो, वो पढ़ते रहो, कोई ना कोई सत्संग लगा लो, वो सुनते रहो। ऐसे हम अपने परमात्मा के करीब जाते हैं। अगला जो कमेंट है, कहते हैं बहुत ही अच्छा सत्संग, बहुत ही ज़्यादा आनंद आ रहा है सुनकर बाबा जी। आप हर हर तरह दूर करें, हर तो कहते हैं कि टेंशन दूर करें। तो आपका सत्संग सुनकर दिल करता है कि सिमरन पर बैठ जाए। हमें मोटिवेट करने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से शुक्राना वीर। शुरू में मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत डिप्रेशन में रहती रहती हूँ, पर जब से सिमरन पर बैठती हूँ तो तब से बहुत ही फ़र्क है। उस चीज़ से बाहर आ रही हूँ। पहले जीने का मन नहीं करता था, अब ऐसे नहीं सोचती। अब सोचती हूँ कि बस सिमरन भजन जीते जी जितना कर लूँ उतना ही कम है। तो काफ़ी मोटिवेट मिलता है। थैंक्स यू वीर जी। आप कुछ बता कुछ बातें पहले से ही काफ़ी समझ आने लगी। तो देखिए, पता क्या बात है बहन, जैसे आपने लिखा ना कि पहले से चेंज हुआ, ऐसे आप और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएंगे। जब टाइम पूरा होने लग जाएगा, ध्यान पूरा उस मालिक की तरफ लगना लग जाएगा, फिर आप चाहोगे कि मैं अकेली बैठी रहूं, बस अकेली बैठी रहूं, उस मालिक का नाम जप करती रहूं और कुछ नहीं करूं। तो ऐसे आप तरक्की की ओर बढ़ रहे हो, तो ऐसे भी छोड़ना नहीं है आपने। सिमरन करते रहो, भजन करते रहो। ठीक है जी।
अगला जो कमेंट है जी, कहते हैं कि इनको जैसे बुखार है, खांसी है, बात नहीं मेरे को, रसोली है, पानी की गांठ है, ऑपरेशन भी बोला, कमेंट करके भी समझाया चाहती हूँ। देखिए पता क्या बात है, जैसे आपने लिखा बुखार, खांसी और भी जो आपने लिखा सारा कुछ है आपको, तो आपको डॉक्टर को भी जरूर दिखाना है, साथ साथ भजन सिमरन भी करना है, साथ साथ विश्वास भी रखना है कि मैं ठीक हो रही हूँ। ठीक है, विश्वास भी रखना है कि ठीक हो रही हूँ। जैसे आपको पता है कि बहुत साल पहले बाबा जी को प्रॉब्लम हो गई थी, है ना, तो उन्होंने भी तो सहारा लिया ना डॉक्टर का, लेकिन वो तो कोई होता है कि वो था कुछ, तो वो तो ठीक हो गए। ठीक है, हमें भी ऐसे अगर कोई हमारा शरीर है, अगर हमारा किसी के साथ लेना देना होगा तो वो तो फिर पूरा करना होगा ना हमें, तो वो होगा कैसे, ऐसे ही होगा ना। अगर हमारा कोई लेना देना होगा किसी के साथ, कोई हिसाब करना होगा, तो वो ऐसे ही होगा ना मेरी बहन। तो आप साथ साथ वह भी काम करो, डॉक्टर की मदद भी लो, साथ साथ भजन सिमरन भी करते रहो। और ऐसे सोचना नहीं है कभी भी कि ये है वो है, ऐसे सोचना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगला कमेंट है, कहते हैं कि भाई जी बहुत ही अच्छा सत्संग किया आपने भाई जी, हम भी मालिक के दर्शन कर सकते हैं, हम में बहुत कमी है। तो कोई बात नहीं भाई जी, भी आपको भी काम हो सकते हैं। कल का दिन वैसे भी अच्छा भी गया था। बात और भाई जी, क्या सिमरन करते टाइम भी कोई आवाज़ आती है? मुझे कभी कभी आवाज़ आती है, बताना भाई जी, अपना ख्याल रखना। अनीता देवी जी, आवाज़ है ना जो, हमें सिमरन करते करते क्या, हम टीवी देख रहे हैं, हम बाइक चला रहे हैं, हम किसी रिश्तेदार के घर पर चाहे डीजे चल रहा वहां बैठे, हमें वहां पर भी आवाज़ सुनाई देने लगती है। जैसे आपने बोला कि सिमरन करते करते भी आवाज़ सुनाई देने लगती है, सिमरन करते करते भी सुनाई देती है। और कहीं पे बैठे हो, शादी पे बैठे हो, कहीं पे भी गए हो, किसी के साथ बात कर रहे हो, वो आवाज़ तब भी आपको सुनाई देती है, क्योंकि वो तो 24 घंटे चलने वाली आवाज़ है ना। हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि हम उसको पहचान पाए, उसको सुन पाए, लेकिन वो कभी कभी हमारा ख्याल, हमारा ध्यान उस तरफ लगा होता है, वो मालिक दया मेर करता है, फिर हम लोग आवाज़ कभी भी सुन सकती है। वो आवाज़ बंद नहीं होती, हमारा ध्यान कहीं और हो जाता है, इसलिए वो बंद हो जाती है। लेकिन जब हमारा ध्यान उधर लगा होता है, फिर वो आवाज़ फिर से आने लगती है। तो आपको जैसे भी आती है सुनते रहो, आनंद लो बस। अगला कमेंट है जो लुधियाना से, कहते थैंक्स यू वीर जी मेरे सवाल का जवाब देने के लिए, आपका सत्संग बहुत ही अच्छा होता है वीर जी। मैं 5 शब्द की बात करती हूँ। देखो, जो 5 शब्द आपने लिखा ना कि 5 शब्द क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उसके लिए काफ़ी हमें मेहनत करनी पड़ेगी आपको समझाने के लिए। तो हम जल्द ही सारी संगत को समझाएंगे, 5 नाम की ताकत, 5 मंजिलाएं, 5 पौड़ियाँ, सारा कुछ बताएंगे हम आपको। अगला जो सवाल है, कहते हैं बहुत अच्छा सत्संग एंड क्वेश्चन आंसर, बहुत अच्छा, अच्छी साथी, बहुत अच्छी विधि। आपने सत्संग, कल आपने सत्संग नहीं डाला, हमें पूरा दिन आपके सत्संग का इंतज़ार करते रहे। भैया जी, हम कल आपका सत्संग सुनने को नहीं मिला, अच्छा नहीं लगा। वीर जी मेरा एक सवाल है, जब हम जब हम सेंटर में सत्संग सुनते हैं, हमें हमारे मन के अंदर सिमरन अपने आप ही शुरू हो जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो देखो, ये नीलम जी है गढ़शंकर से। नीलम जी, सिमरन है ना जो, सिमरन तो हमें हर समय चलते रहना देना, उसको बंद नहीं करना कभी भी। जैसे आपने लिखा सेंटर में, तो ये तो अच्छी बात है ना, स्टार्ट हो जाता है, तो सिमरन चलते रहने दो। लेकिन वो जो वहाँ पे सत्संग कर रहे होते हैं ना, उनका एक एक लफ्ज हमें अच्छे से समझना है, अच्छे से अपने भीतर वो लफ्जों को डालना है कि ये क्या कह रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। ठीक है। अगला जो सवाल है, कहते हैं मैं गीता दिल्ली से, जैसे कि कहते हैं कि भजन सिमरन में बहुत डर लगता है, तो जैसे अकेले रहती हूँ रूम में, तो ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होगी ना? कभी कभी हल्का हल्का होता है, बहुत ज़्यादा डर नहीं लगता, तो प्लीज़ बताना। कोई बात नहीं, मैं गीता जी जो दिल्ली से हैं, डरने की बिल्कुल भी नहीं ज़रूरत हमें। आप बिल्कुल भी डरना डरना बिल्कुल बंद कर दो, हमें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। डर क्यों लगेगा आपको? आप उस मालिक का नाम जप कर रहे हो ना, वो कुछ नहीं होने देता आपको। तो जो गीता जी दिल्ली से हैं, चाहे आप रूम में अकेले रहते हो, जैसे भी रहते हो, बस नाम जप करो, कुछ नहीं होता, डरो मत।
अगला जो सवाल है, कहते हैं कि मेरा नाम स्वित्री देवी है, जिला सुल्तानपुर से बोल रही हूँ। कहते हैं आपका सत्संग बहुत देसी, हमारी तरफ से सदैव शुक्रिया। तो अब एक ये है सुल्तानपुर से स्वित्री देवी जी। स्वित्री देवी जी सुल्तानपुर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी, जदों मैं आपका सत्संग सुनती हूँ मेरा मन मन को बहुत शांति मिलती है। तो हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपके मन को शांति मिलती है, सुख मिलता है, क्योंकि हम इसीलिए सत्संग करते हैं कि संगत के मन को शांति मिले, आनंद में उनका जीवन है जो वो बताएं और भजन सिमरन करें। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी, मैं बाबा जी ने मुझे बहुत अच्छा पति दिया है, बच्चे भी अच्छे दिए हैं। बाबा जी का लाख लाख शुक्रिया। बस मैं चाहती हूँ कि मुझे बाबा जी के अपनी तरफ से खिंचाव नाम दान मिले, क्योंकि मुझे जो सुख उनकी याद में मिलता है वो सुख कहीं नहीं मिलता। मुझे बाबा जी का एक अच्छा इंसान बनाए। ये सीमा जी है उत्तर प्रदेश से। सीमा जी देखो, अगर पति अच्छा मिल गया, बच्चे अच्छे मिल गए, तो जीवन है ना जो समझो कि वो सफल है, सारा कुछ ही मिल गया। क्योंकि अगर पति अच्छा ना हो फिर जीवन कैसे निकलता है, वो तो वही बहन बता सकती है जिसका पति बहुत तंग करता है। अगर बच्चे अच्छे हैं तो बहुत दया मेरे उस मालिक की, वो तो फिर वही बहन बता सकती है जिसके बच्चों ने जीना हराम कर रखा है। तो अगर पति अच्छे हैं ना आपके, बच्चे अच्छे हैं, समझो आपको सब कुछ ही मिल गया। बाकी उस मालिक की दया मेर है आपके ऊपर कि आपके अंदर जो खिंचाव वो पैदा होगा जब बातें सुनोगे, जब आपके साथ उस मालिक की बातें कोई करेंगे ना, अपने आप ही बड़ा खिंचाव आपके अंदर पैदा हो जाएगा। बाकी भजन सिमरन करते रहना चाहिए, हमें मेडिटेशन करते रहना चाहिए, सेवा पे जाते रहना चाहिए। वो मालिक एक ना एक दिन हमारी जरूर सुनता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ना सुने। वो सुन तो हमारी रोज रहा होता है क्योंकि हमारे अंदर ही बैठा है वो, लेकिन हमारे कर्मों के कारण अभी वो कुछ नहीं कर पाता। तो आपको भजन सिमरन करना है, अपने जो कर्म है वो आप खुद बदल सकते हो। ठीक है जी। तो अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा है संगत जी, सवाल जवाब अगर आपको अच्छे लगे हैं, तो आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर ले, कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो भी कोई आपके मन में सवाल है वह आप हमें पूछ सकते हैं। हम आपके सवाल का अगले दिन में आपको जरूर रिप्लाई देंगे। ठीक है संगत जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने हमें अपना जो कीमती समय था वो आपने हमें दिया। हम आपका दिल से बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद संगत जी।